तो ठीक है गाइस, जो मतलब हमारा जो सेकंड वीडियो थी उसका पार्ट 2 आ गया है। ठीक है, लाइजोजोम से हम इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए ये आपका गोल्गी अपरेटस पे ये ख़त्म हुआ था और लाइजोजोम्स ही था इसके बाद। तो लाइजोजोम्स के बारे में हम बात कर लेते हैं बात अब। ठीक है, तो लाइजोजोम्स जो होते हैं कैसे होते हैं, आपके डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं। मतलब इंजाइम्स जो होते हैं ना इसमें, वो बने किससे होते हैं, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बने होते हैं, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आपके। और लाइजोसोम्स को जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए इसमें फॉरेन मटेरियल जैसे कि आपका बैक्टीरिया आ गया, आपका फूड आ गया, एज वेल एज जो ओल्ड ऑर्गेनिल्स होते हैं, ऑर्गेनिल्स जो होते हैं हमारे, जो कि सेल के इंटरनल पार्ट्स होते हैं, वो एंटर करते हैं हमारे सेल में और ब्रेक हो जाते हैं हमारे किसमें, लाइजोसोम्स में। लाइजोसोम्स को जो सुसाइड बैग बोला जाता है सेल्स का, क्योंकि ये फट जाते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं देयर ओन सेल्स को। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आपका डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं। मतलब इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि अपना खुद से अपना ये प्रोटीन जो है वो ये बना सकते हैं। और इसमें 2 लेयर कवरिंग होती है आपकी। जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इसका, उसमें पोरस होता है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है आपका, वो डीपली फोल्डेड होता है आपका। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। और इसमें एनर्जी जो स्टोरेड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। एटीपी जो होता है उसको क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोला जाता है आपका। ठीक है, प्लास्टिड्स जो होते हैं आपके, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में। और प्लास्टिड्स में भी डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, यानी कि ये भी अपना खुद से प्रोटीन बना सकते हैं। और ये 2 टाइप्स के होते हैं आपके, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं आपके, ये कलरफुल होते हैं, ये हेल्प करते हैं आपकी फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल आ गया जैसे। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं स्टोरेज करते हैं आपके स्टार्च को, प्रोटीन्स को और ऑयल्स को आपके। और ये कलरलेस होते हैं आपके, वाइट की फॉर्म में होते हैं आपके ये। ठीक है, अच्छा, वैक्यूओल्स जो आगे, ये 2 प्रकार के होते हैं आपके, एक लार्ज होते हैं और एक क्या होते हैं आपके, ओल्ड होते हैं आपके। तो देखिए जो आपके लार्ज जो होते हैं आपके, वो किस में होते हैं आपके, प्लांट्स में होते हैं। और जो स्मॉल जो होते हैं आपके, वो किस में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं आपके। तो वैक्यूओल्स ज़्यादातर आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोवाइड क्या कराते हैं, मतलब रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, टर्जिडिटी और रिजिडिटी ऑफ प्लांट सेल्स को। ठीक है, और मैनी सब्सटेंस जो होते हैं हमारे प्लांट सेल के, वो स्टोरेड होते हैं हमारे। देखिए जितने ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं हमारे प्लांट सेल के, वो स्टोरेड होते हैं हमारे वैक्यूओल्स में। जैसे कि अमीनो एसिड आ गया, शुगर आ गया आपका। सेल डिवीज़न, तो सेल की जो डिवीज़न होती है 2 प्रकार से होती है। मिटोसिस में 2 सेल डिवीज़न होता है, मियोसिस में 4 सेल डिवीज़न होता है आपका। जेनेटिक मटेरियल, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियोइड होता है आपका। और जो ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो होता है वो न्यूक्लियोइड होता है, और यूकैरियोट्स में होता है वो क्रोमैटिन होता है आपका। न्यूक्लियोइड जो होता है आपका, वो कोई न्यूक्लियस नहीं है आपका। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस की बात कर लें, तो न्यूक्लियस जो होता है आपका, ये वो क्या होता है आपका, तो 2 लेयर या डबल लेयर कवरिंग होती है आपकी इसमें। तो इसमें जो होता है, मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस में आपका एक पोरस होता है आपका, जहाँ से ट्रांसफ़र होता है आपका मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड द न्यूक्लियस, जिसको आप साइटोप्लाज्म भी बोलते हो। ठीक है, ठीक है, तो जो न्यूक्लियस जो होता है इसमें क्या होती है, डबल लेयर कवरिंग होती है। तो इसमें जो होता है आपका, वो क्या होता है, ये पोरस कंटेन करता है, जहाँ से आपका ट्रांसफ़र होता है आपका किसका, मटीरियल का आपका, मतलब इनसाइड और आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो कि आपका साइटोप्लाज्म होता है आपका। ठीक है, और ये कंटेन करता है क्रोमोजोम्स आपके। क्रोमोजोम्स कैसे होते हैं इसमें, जो रोड शेप स्ट्रक्चर में जो होते हैं, विजिबल होते हैं आपके। जब आपके सेल्स जो होते हैं आपके, वो ब्रेक हो जाते हैं। क्रोमोजोम्स आपके डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं आपके। देखिए प्रोकैरियोट्स में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है आपकी, वो एब्सेंट होती है, और यूकैरियोट्स में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है आपकी। ठीक है, अब क्लोरोफिल जो होती है आपकी, वो किस में प्रेजेंट होती है आपकी, फोटोसिंथेसिस में प्रेजेंट होती है। लेकिन देखिए जो क्लोरोफिल जो होती है आपकी प्रोकैरियोट्स में आपकी, वो मेम्ब्रेन वेसिकल बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होती है। और यूकैरियोट्स में आपकी किस में प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड्स में ही आपकी ये प्रेजेंट होती है आपकी। ठीक है, तो देखिए मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, लाइजोसोम्स में आपने ये याद रखना है, पहली बात तो ये सुसाइड बैग्स होते हैं आपके सेल्स के, क्योंकि इंजाइम्स जो होते हैं इसमें फटते हैं और ये खुद से ही अपना डाइजेस्ट हो लेते हैं। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी इन्हें बोला जाता है।
यहाँ पे फॉरेन मटेरियल जैसे कि फूड आ गया, ऑर्गेनिल्स आ गए, ओल्ड ऑर्गेनिल्स आ गया, आपके फूड आ गया, बैक्टीरिया आ गया, एंटर तो करते हैं सेल में, लेकिन ये फट जाते हैं आपके किस में, ब्रेक हो जाते हैं आपके किस में, लाइसोसोम्स में। तो इसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बोला जाता है, क्योंकि एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्ट करते हैं देयर ओन सेल्स को। माइटोकॉन्ड्रिया में पहली बात आपने याद रखनी है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, इसमें एनर्जी स्टोरेड होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोला जाता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनो ट्राईफॉस्फेट, काफ़ी बार पूछी गई है एग्जाम्स में। इसमें डीएनए राइबोसोम्स, जहाँ पे डीएनए राइबोसोम्स होते हैं, मतलब उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है वो खुद से अपना प्रोटीन जो है वो बना सकते हैं। 2 लेयर कवरिंग होती है, बाहर वाली लेयर जो होती है इसमें उसमें पोरस होता है, और इनर वाली लेयर जो होती है वो डीपली फोल्डेड होती है आपकी। ठीक है, और ख़त्म। प्लास्टिड्स होते हैं ज़्यादातर आपके प्लांट सेल्स, मतलब ये प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमैटिन और ल्यूकोप्लास्ट आपका। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल, जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। ल्यूकोप्लास्ट आपका स्टार्च आ गया, ऑयल आ गया, प्रोटीन आ गया आपका, उसमें स्टोरेड होता है आपका ये, और ये कलरलेस होता है आपका ये। इसमें भी डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद वैक्यूल्स होते हैं आपके, ये प्लांट्स में ही पाए जाते हैं आपके। और जितने भी हमारे देखिए सब्सटेंस जो होते हैं हमारे प्लांट सेल के, वो स्टोरेड होते हैं हमारे किसमें, वैक्यूल्स में हमारे। जैसे कि अमीनो एसिड आ गया आपका और शुगर आ गया आपका। सेल डिवीज़न मिटोसिस में 2 सेल और मियोसिस में 4 सेल की डिवीज़न होती है आपकी। जेनेटिक मटेरियल आपका प्रोक्रियोटिक्स में और यूक्रियोटिक्स में क्या होता है आपका, यूक्रियोटिक्स में क्रोमैटिन होता है, और इसमें जो होता है न्यूक्लियोइड्स होता है। न्यूक्लियोइड्स न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस जो आपकी वो कैसी है आपकी, डबल लेयर कवरिंग है आपकी। न्यूक्लियस कैसी है आपकी, डबल लेयर कवरिंग है आपकी। मतलब ये कंटेन करता है पोरस, जहाँ से ट्रांसफ़र होता है आपका मटेरियल। ठीक है, ट्रांसफ़र होता है आपका साइटोप्लाज्म, इनसाइड और आउटसाइड द न्यूक्लियस, जिसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म जो होता है आपका। देखिए इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि रूट शेप स्ट्रक्चर में होते हैं। जब हमारे सेल्स ब्रेक होते हैं तो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं हमें। ठीक है, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये किस में बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। और देखिए इसमें जो होता है आपकी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है आपकी फोटोसिंथेसिस में, लेकिन क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होती है आपकी प्रोकैरियोट्स में वो मेम्ब्रेन वेसिकल बैक्टीरिया में होती है, और यूकैरियोट्स में प्लास्टिड्स में होती है। ठीक है, तो एंड हो गया आपके ये सेकंड चैप्टर का। अब कल से हम जो हमारा वो थर्ड चैप्टर जो है दैट इज़ टिशू। ठीक है, टिशू उसको शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक माय चैनल।